हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है टेलवेल के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9 का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड, बच्चा खो गया। ओके, चलिए। बड़ा मजेदार सा चैप्टर है, बहुत ब्रीफ में समझाने वाला हूं आप लोगों को। आइए देखते हैं एक्चुअली जो स्टोरी है वो किस पर बेस्ड है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। अब देखिए, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। ही इज हैप्पी and excited and want the sweets and toys displays there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? अब यहां पर जो हमारी स्टोरी है वो है कि एक बच्चा है, वो फेयर में जाता है और वहां पर उसको मतलब स्वीट्स चाहिए होती है, बैलून चाहिए होते, सारी चीजें चाहिए होती है, और उसके मम्मी पापा उसको लेकर नहीं देते, जैसा कि अक्सर होता है सभी लोग के साथ। लेकिन फिर उसका मन करता है कि मुझे लेना है, और लेकिन जब उसको कोई वही चीज कोई और ऑफर करता है तो वो उन सारी चीजों को रिफ्यूज कर देता है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, लेट्स वॉच इट। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नारो। वर्ड टू वर्ड समझाने वाला हूं, इसलिए आराम से समझिए। नारो लेन्स एंड alleys immersed a galley, a glad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, beaming over with life and laughter. तो स्प्रिंग का टाइम था, सभी लोग जो है वो रोड पर घूम रहे थे, कुछ लोग बुलक कार्ट से, कुछ लोग हॉर्सेस पर। तो एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के बिल्कुल पैरों के बगल से ऐसे निकलता हुआ निकल रहा था। ओके, तो वो भी वहां पर जा रहा था। कहाँ जा रहे थे ये लोग फेयर में जा रहे थे। आप फोटो देख के आप लोग समझ में आ रहा होगा, फेयर मतलब होता है मेला। ओके, ये रहा वो छोटा सा बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। Come, child, come, called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. बड़ी मजेदार सी बात है। क्या होता है कि एकदम से वहां से एक आवाज आती है, कम चाइल्ड कम, बेटा आओ, जल्दी आओ। अब वो कहां पर खड़ा होता है? वो खड़ा होता है खिलौने की दुकान पर, टॉय शॉप के ऊपर। ओके, और वो टॉय शॉप पे क्या कर रहा था? वो टॉयज को झांक रहा था। अब ठीक है, पापा मम्मी ने आवाज दी तो भैया चलते हैं, तो आ तो गया लौट कर, लेकिन स्टिल वो क्या कर रहा था? जैसे होता है ना हमारे यहाँ बच्चे, हम लोग भी थे उसी में से। हाँ, देखते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं हम। और बेचारा अपने मम्मी पापा के पास आके अपनी डिजायर बता नहीं मिला। डिजायर मतलब वो बता नहीं पाया कि मतलब मुझे वो खिलौने चाहिए, क्योंकि पापा के आंखों में साफ ना दिख रही थी, उसे रिफ्यूजल दिख रहा था। नहीं बेटे, नहीं दिलाएंगे। राइट, फटाफट अभी एक बहाना मारेंगे, जैसे होता है ना हमारे मम्मी पापा भी करते थे बचपन में। क्या चाहिए तुम्हें? जी, अरे ये तो टूट जाएगा, अरे ये तो बहुत बेकार है, अरे ये हमारे टाइम पे भी था। तो उसे भी देखा कि नहीं बेटा, पापा की आंखों में साफ दिख रहा, नहीं दिलाएंगे, इसलिए बोलना ही बेकार है, उसने बोला ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। So I want that toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed in his family tenant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" अब क्या हुआ? उसने धीरे से थोड़ा सा बोला कि वो चाहिए, क्या बोलते हैं, वो टॉय चाहिए। तो उसके फादर ने वहां से रिफ्यूज कर दिया। वो तो उसे पहले ही पता था। अब मम्मी ने कहा कि अरे छोटा बच्चा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे अक्सर हम लोग की मम्मियां भी करती थी कि बेटा वो देखो क्या है, उससे खेल लो, मतलब फटाफट उसका ध्यान भटकाना। और बच्चे क्या होते थे कि उनका ध्यान भटक भी जाता था। So, a group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a black bee or a butterfly in search of the sweetness from the flowers. The child followed him in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest of his would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." अब वो क्या हुआ कि उसको सामने एक बढ़िया उन्होंने दिखाया कि देखो वो ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही है, जल्दी से जाओ, आप बटरफ्लाइज वगैरह उनके साथ खेलो। अब बस अपना छोटा बच्चा बेचारा लग गया, अपने आराम से दौड़ने भागने लगा, और जैसे तैसे बेचारा भाग भाग के उसने जैसे तैसे एक पकड़ी, तब तक उसकी मम्मी का कॉल आ गया ना, फोन पे कॉल लिया कि वहां से बुला लिया, बेटा इधर आओ फुटपाथ पे। ठीक है भैया, मम्मी पापा ने बुलाया, जाना तो पड़ेगा। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind.
attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. और उन्होंने मतलब वो वहां पर अब बढ़ता आ रहा है, वही चीज जो टॉय की शॉप के साथ में किया था, देखता आ रहा है पीछे, उसको वहां पर जाने का बड़ा मन है। और वहां पर वो कहां पर आया था, उसके पेरेंट्स कहां बैठे हुए थे, एक क्या बोलते हैं, पेड़ की छाव में, कहां, कुएं के बगल में, कुएं के बगल में एक छोटा सा ऐसे एरिया होता है ना, वो बना देते हैं ऐसे, तो वहां पर बैठा हुआ है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers. अब क्या होता है कि मस्टर्ड फील्ड, सामने एक मतलब मस्टर्ड फील्ड जो है थी, उसमें वो अपना खेल रहा होता है, और फिर वहां से अपने पिताजी मम्मी के पास वापस आ जाता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जैसे ही वो मेले के पास पहुंचता था, आपने देखा होगा कि मेला स्टार्ट होने से पहले मेले का फील स्टार्ट हो जाता है, और थोड़ी बहुत दुकानें लगना स्टार्ट हो जाती है इधर से भी। तो अब वो मतलब सोचा था वर्ल्ड ऑफ कंफ्यूजन, मतलब ये तो इतनी सारी दुकानें हैं, हर एक दुकान पर जाने का मन कर रहा था उसका। तो वो सारी दुकानों को देख के बड़ा एकदम से मतलब मचल रहा था, एकदम मजे आ रहे थे उसको कि यार मतलब ये भी ऐसे करके, अब देखो क्या करता है वो। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and the crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. तो सबसे पहले जैसे ही घुसता है वहां पर उसको मिठाई की दुकान मिल जाती है। उसकी मिठाई की दुकान में बड़ी सारी चीजें थी। गुलाब जामुन माय फेवरेट, आप लोग कभी मुझे मिठाई खिलानी हो तो गुलाब जामुन खिलाइएगा, या फिर गाजर का हलवा, उसकी दुकान पे नहीं है लेकिन बता देता हूँ मैं आपको। रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, और मतलब उसने बढ़िया से उसको डेकोरेट कर, लोग बिल्कुल टूटे पड़ रहे थे उसकी दुकान पर। ओके, उसके ऊपर उसने सोने का और चांदी का, मतलब वो सिल्वर फॉइल और वो जैसे फॉइल पेपर टाइप का वो मिठाई पे लगाते हैं ना गोल्ड, वो लगा रखा था, तो बड़ी सुंदर लग रही थी। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और उसको क्या खानी थी, बर्फी, उसकी फेवरेट स्वीट थी वो। I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. तो उसने धीरे से अपने मन में कहा मेरे बर्फी चाहिए, लेकिन उसने कहा क्या, पापा दिलाएंगे नहीं, कहेंगे यार लालची आदमी, घुसते ही सीधा इसको खाने पीने की मच गई। तो उसने कहा छोड़ो यार, बोलना बेकार है। उसने बिना बोले वो आगे मूव कर गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar. A garland of gulmohar, the child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, "I want that garland." अब वो पहुंचा तो वहां पर क्या बोलते हैं, फ्लावर शॉप थी, वहां पर उसे गुलमोहर गार्लैंड मिला, तो उसने फिर से थोड़ा सा मन यार वो चाहिए मुझे, है ना। बट क्या हुआ, वही सेम चीज। बट ही वेल न्यू द हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोस फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। उसने कहा जी फिर नहीं दिलाएंगे यार, तो बिना आंसर के वो चल दिया। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say if he was too old to play with such toys. So he walked on further. उसने कहा भैया, अब उसे बैलून लेने का मन किया, लेकिन उसने कहा रहने दो, पापा नहीं दिलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत बड़े हो गए, आप क्या बैलून से खेलोगे। तो मतलब वो अपने अज्यूम कर रहा है चीजों को कि मैं बोलूंगा तो ये यही बोलेंगे, और वो वहां से भी चल देता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब उसे कौन मिलता है, एक स्नेक चार्मर। अब उसका मन करता है कि चलो वहां जाके देखें, लेकिन फिर से क्या होता है उसके मन में आता है, ही वेल न्यू, पापा क्या कहेंगे, ना बेटा ना। सो फिर
से भैया he proceeded further. There was a roundabout in full swing, man and children carried away. अब क्या बोलता है उसको? राउंड मिलता है। और भैया इस बार तो उसका मन बिल्कुल आया था, अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो चाहिए ही चाहिए ये। So the child was there intently and then made a bold request. I want to go on the roundabout. Please father mother. उसने मतलब bold request करके बोल ही दिया, मुझे तो जाना है यार इस पर। अब देखो क्या होता है। There was no reply. पीछे से कोई आवाज नहीं आई। He turned to look at his parents. They were not there. अब उसने पीछे मुड़ के देखा, पापा मम्मी थे ही नहीं। और देख लो राउंड अबाउट। Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. Crying in real fear, mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. He flushed, face was convulsed with fear. अब क्या हुआ? अब उसने पीछे देखा, इधर देखा, उधर देखा, दौड़ा, भागा, लेकिन पापा मम्मी नहीं मिले। अब भैया वो डर के मारे, छोटा बच्चा होता ना मम्मी, और रोने लगा बुरी तरह से, राइट। अब क्या करते? यहां वहां दौड़ रहा है बेचारा और बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, मतलब एकदम से घबरा गया। So he was running in all the directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed, और मतलब बस चिल्लाता जा रहा है, मम्मी पापा, right? His yellow turban came untied, his clothes become muddy, having run. His yellow turban जो है उसने पगड़ी बांध रखी थी एक येलो कलर की, उसने वो क्या बोलते हैं वो पूरी अनटाई हो गई, सारे कपड़े गंदे हो गए। So बेचारा यहाँ से वहां, having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. His cries suppressed into sobs. A little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people. अब वो जाके भीड़ में घुस के देख रहा है, जहां पर उसके मम्मी पापा जैसे कपड़े पहने हुए वाला कोई इंसान दिख जाता है, वहां पर पहुंच जाता है एकदम से दौड़ के, लेकिन कोई भी पता नहीं चल रहा था उसके मम्मी पापा का। So who seemed to laugh and talk just for a sake of laughing and talking. He ran quickly again, this time to a shrine of which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, mother, father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. अब वो कहाँ पहुंचा? मंदिर के बाहर। वहां पर मतलब बहुत क्राउड था और वहां पर चिल्ला रहा है मम्मी पापा, यहाँ वहां किसी की टांगों के बीच में से निकल रहा है, कभी इधर से निकल रहा है, कभी इधर से निकल रहा है, क्योंकि वहां पर जो क्राउड था वो बहुत ज्यादा था। So with flashing murderous eyes and the heavy shoulders, the poor child struggled of thrust and way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. Father, mother, मतलब पूरा यहां से वहां दौड़ रहा है बेचारा, दौड़ रहा है और अपनी मतलब तेज से तेज आवाज में चिल्ला रहा है, मम्मी पापा चिल्ला रहा है बेचारा। Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arms. तो वहां पर एक आदमी था, भला इंसान होगा कोई मेरे जैसा, उसने उसको पकड़ा बड़ी मुश्किल से, बच्चा इधर उधर दौड़ रहा था, उसने बड़ी मुश्किल से पकड़ा और उसको पूछा, How did you get here, child? Whose baby are you? उसने पूछा, बेटा यहाँ पर कैसे आए, किसके बच्चे हो? The man asked as he stayed clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब होता ना बच्चे को शांत कराने जा, बच्चा और रोता है, वही चीज हुई। और उसने बस चिल्ला के चीज बोले, मतलब मम्मी चाहिए पापा चाहिए, बस बात खत्म। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. तो सबसे पहले उन्होंने सोचा एक काम करते, पहले बच्चे को थोड़ा सा शांत करते हैं। तो कहाँ लेकर गया उसको? राउंडाबाउट पर, जिस पे उसका जाने का बड़ा मन था। Will you have a ride on the horse? The gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want. उसने बोला भैया जाना है? उसने कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ मम्मी चाहिए पापा चाहिए, बात खत्म। ये देखो ये बच्चा रो रहा है कितने गंदे तरीके से। चलिए, the men headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing. अब वो कहां पहुंचा?
स्नेक चार्मर के पास। उसने कहा चल भैया ये बीन वीन सुन ले, शायद हो सकता है इससे बच्चा शांत हो जाए। लेकिन बच्चे के मन में एक ही चीज थी, क्या? आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे तो मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। उसके बाद क्या होता है, द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड। वो कहां पहुंचा? बलून वाले के पास, कि हो सकता है ये बलून देख के शायद शांत हो जाए। लेकिन बच्चे की तो एक ही रट थी, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। ठीक है, तुम्हें याद हो जाएगा ये। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट। अब वो कहां पहुंचे? फ्लावर सेलर के पास। फ्लावर सेलर के पास जाके उसने कहा कि बेटा जो आपको फ्लावर पसंद हो, जो भी आपको गार्लैंड पसंद हो ले लो, जो कि उसको पहले चाहिए था। लेकिन इसके बाद क्या बोला वो? आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। नेक्स्ट क्या जगह बची? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सोप, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, थिंकिंग द ह्यूमर। और आखिरी में कहां पर पहुंचा वो? स्वीट्स की शॉप पर। उसने कहा कि चल बेटा कुछ खा ले, लेकिन उसने कहा आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो ये हमारी एक स्टोरी थी कि बच्चे ने स्टार्टिंग में उसे सारी चीजें चाहिए थी जब तक उसके मम्मी पापा साथ में थे। लेकिन एक बार जैसे ही उसके मम्मी पापा गायब हो गए, मिल नहीं रहे थे, फिर उसको जितनी भी चीजें जो फैसिनेट कर रही थी, मतलब जिस चीजों को अट्रैक्ट हो रहा था, वो सारी चीजें छोड़कर उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, दैट इज मदर एंड फादर। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे। लास्ट वीडियो के लिए भी मैंने ऐसा बोला था, क्लास 10th में, 10th का जो मैंने डाला था वीडियो, लेकिन मैंने उससे कहा था ऑन द स्टूडेंट्स डिमांड। अगर स्टूडेंट डिमांड करेंगे देन ओनली आई विल पोस्ट, अदरवाइज आई विल नॉट पोस्ट। ओके, सो यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। लेकिन आपने चैप्टर के अंदर देखा एक चीज कि बच्चे को सिर्फ क्या चाहिए था? मम्मी और पापा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं वो आपके मम्मी पापा हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को ना एक बड़ी दिक्कत होती है अपने मम्मी पापा से, कि मेरी मम्मी पापा मेरे ऊपर रोक टोक बहुत करते हैं। तो इस चीज पर एक छोटी सी बात बोलूंगा कि अक्सर वो बगीचे ज्यादा हरे भरे होते हैं जिनके अंदर माली होता है, और वो बगीचे बंजर हो जाते हैं जिनके अंदर माली नहीं होता है। उसका एक रीजन होता है, माली हमेशा रोक टोक करता है। माली लोगों को बोलता है वहां से फूल मत तोड़ना, वो पत्ती मत तोड़ना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, और उसका ख्याल रखता है। उसको जमीन को खोदता रहता है, उसे पानी डालता रहता है, कभी कभी शेप देने के लिए वो उन पत्तियों को काटता भी है। लेकिन उसके बाद उस एक गार्डन की जो सुंदरता होती है वो तभी बनती है क्योंकि वहां पर वो माली है। इसी तरीके से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी हमारे लिए कोई गलत डिसीजंस नहीं लेते हैं। हाँ, कभी कभी उनके डिसीजंस हमारे लिए हार्श हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं हमारे लिए। मैंने बोला बुरे नहीं होते, हमारे लिए। हमको लगता है कि नहीं यार पापा मम्मी ज्यादा हमारे ऊपर एक्सेस कड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो भी करते हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए करते हैं। तो टेक इट पॉजिटिवली इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट नेगेटिवली। बस इतना सा एक थॉट था लास्ट में फिनिश करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए।